आजकल हमने ना यहाँ इस चैनल पर 90s की एक ऐसी सीरीज शुरू करी है जिसमें हमने 90s के टॉप 5 बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की, 90s टॉप 5 मेल प्लेबैक सिंगर्स की बात की, 90s टॉप 5 फीमेल प्लेबैक सिंगर्स की बात की और 90s टॉप 5 बॉलीवुड लिरिसिस्ट की बात करी। तो इसी सीरीज में ना आज एक नया एडिशन होने वाला है। हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले तो आपको बता दूं कि ये सारे जो मैंने अभी नाम लिए ना 90s टॉप 5 सीरीज़ में, ये सारे वीडियोस ना आपको इनके लिंक्स नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन पर भी। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं देन प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच इट। एंड टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट 90s टॉप 5 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। बहुत मुश्किल से मैंने ये रिसर्च करी है बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट द पॉपुलर काउंटडाउन। ऑब्वियसली इसमें मैंने बहुत सारी क्रिटिक्स चॉइस को भी इंक्लूड किया है, फिल्म फेयर अवार्ड मेनली जो उस वक्त होता था 90s में उसको भी कंसिडर किया है, एंड ऑब्वियसली हाउ पॉपुलर देयर फिल्म्स वर, ये पैरामीटर भी रखा है। सो 90s टॉप 5 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में नंबर 5 पर हैं एक्चुअली एक नहीं 3 एक्ट्रेसेस, क्योंकि इनको मैं कंपेयर करके इग्नोर नहीं कर पाई यार। सबसे पहले मनीषा कोइराला, जो मुझे लगता है कि नंबर 5 पर हैं, लेकिन इनको 90s में ना कोई भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला और नॉमिनेशन उन्हें बहुत मिला। हर परफॉर्मेंस इन 1942 अ लव स्टोरी वाज नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स। उसके बाद अगेन वो नॉमिनेटेड हुई अकेले हम अकेले तुम के लिए इन द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी। फिर उसके बाद वो नॉमिनेटेड थी खामोशी के लिए अगेन बेस्ट एक्ट्रेस, एंड देन दिल से के लिए। लेकिन उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड इन द पॉपुलर कैटेगरी कभी नहीं मिला, लेकिन उन्हें फिल्म फेयर का क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस 2 बार मिला, बॉम्बे फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के लिए और उसके अलावा उन्हें खामोशी के लिए। मनीषा कोइराला की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ 90s में जो थी वो थी कि उनका चेहरा इतना इनोसेंट लगता था लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत डीप थी। तो स्पेशली अगर आप उनकी खामोशी की परफॉर्मेंस देखेंगे संजय लीला भंसाली के साथ, आई मीन शी इज़ डन एन अमेजिंग जॉब। एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर प्ले करना जिसके माँ बाप गूंगे और बहरे हैं, और वो किस तरह से अपने प्यार को जब पाती हैं तो किस तरह से वो मैनेज करती हैं, ऑल दोज इमोशंस शी इज़ पोर्ट्रेड सो ब्यूटिफुली। फिर चाहे आप 1942 लव स्टोरी का कैरेक्टर देखिए, दिल से रे, आई मीन दिल से का सच अ कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर विद मनी रत्नम। आई मीन मनीषा कोइराला 90s में भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, आज तो ऑफ कोर्स हैं ही। I would just like to thank all of you for appreciating my work, which couldn't have been possible without the expert guidances of the great and fabulous director Mr. Mani Ratnam. And I thank God that I have a fabulous family whose support and love has been essential for me. Thank you very much. So नंबर 5 में ही मनीषा कोइराला के साथ में है तब्बू। अब तब्बू की मैं बात करूं तो उनकी बहुत सारी अगेन फिल्म फेयर में उनके नॉमिनेशंस बहुत सारे रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला था 90s में, और मैंने आपसे कहा भी था कि वो न्यू कमर अवार्ड जो है उन्हें काजोल ने पकड़ाया था थोड़ा मुंह बनाते हुए, और ऐसा क्यों किया था इसके लिए आपको 90s फिल्म फेयर कॉन्ट्रोवर्सीज नाम से एक वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर, जिसका लिंक अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और ऊपर आई बटन पर भी। सो डू वॉच दैट वीडियो। सो आफ्टर रिसीविंग बेस्ट न्यू कमर अवार्ड, तब्बू को बहुत आगे भी नॉमिनेशंस बहुत ज़्यादा मिलते गए, जैसे कि उन्हें विरासत के लिए बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन मिला, फिर उन्हें माचिस के लिए मिला, उन्हें हुत्तुतू के लिए मिला, लेकिन कभी भी अवार्ड नहीं मिला। लेकिन उन्हें अगेन मनीषा कोइराला की तरह ही बेस्ट फिल्म फेयर का जो बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड था वो काफ़ी बार मिला। मतलब वो उन्हें विरासत फिल्म के लिए मिला, वो उन्हें हुत्तुतू के लिए भी मिला। एंड आपको एक बात बता दूं कि तब्बू को नेशनल अवार्ड भी 90s में मिला है अपनी फिल्म माचिस के लिए, जिसमें उन्होंने गुलजार साहब के साथ काम किया था। एंड ऑफ कोर्स आई मीन आई डोंट इवन नो कि तब्बू की एक्टिंग के बारे में हमें बात करनी भी चाहिए। आई थिंक शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। मतलब 90s की उनकी शुरुआत की फिल्में भी अगर आप देखेंगे ना, उसमें भी उनकी एक्टिंग कमाल की है। और तब्बू की बहुत सारी परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं जिसको लोग आज भी देखते हैं ना तो लोगों को लगता है कि वाओ, उस वक्त ऐसी परफॉर्मेंस देना। आई मीन स्पेशली विरासत में जो उनका रोल है, मुझे ऑफ कोर्स हुत्तुतू भी बहुत पसंद है, लेकिन माचिस में भी उनका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। I'd like to thank all the critics who judged my performance. This award goes to my father,
Gulzar Saab. Thank you, Daddy. I don't think you're here, but I'd like to thank you for making it possible for me. And I'd like to thank everyone who's prayed for me and prayed for this award. Thanks. नंबर 5 पर ही मनीषा कोइराला और तब्बू के साथ एक और स्पॉट शेयर कर रही हैं करिश्मा कपूर। ना करिश्मा कपूर ने 90s में बहुत स्ट्रगल किया है यार, बिकॉज कपूर फैमिली की पहली लड़की का फिल्मों में आना पता नहीं लोगों को क्यों अखर रहा था, इसलिए उन्हें इनफैक्ट बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड भी 90s में नहीं मिला। उन्हें जो पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला ना, इनफैक्ट पहला फिल्म फेयर अवार्ड जो मिला वो मिला राजा हिंदुस्तानी के लिए, जिसमें ऑफकोर्स उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत पसंद किया था। देन दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में मिला दिल तो पागल है के लिए। और आपको बता दूं कि दिल तो पागल है का जो कैरेक्टर था ना, इट वाज रिजेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ अदर एक्ट्रेसेस। मतलब यश चोपड़ा जी हैड ऑफर्ड दिस रोल टू मेनी एक्ट्रेसेस बट दे ऑल रिफ्यूज, थिंकिंग कि शाहरुख और माधुरी के जोड़ी के सामने ये थर्ड कैरेक्टर को कौन देखेगा। लेकिन द वे करिश्मा कपूर पोर्ट्रेट दिस कैरेक्टर वाज ब्यूटीफुल, और शायद इसीलिए उन्हें सिर्फ फिल्म फेयर नहीं नेशनल अवार्ड भी मिला इन द बेस्ट सपोर्टिंग कैटेगरी फॉर दिल तो पागल है। फिर नॉमिनेशंस की बात करूं तो बीवी नंबर 1 के लिए शी वाज नॉमिनेटेड, एंड उनका जो स्टाइल था ना, सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था। मतलब जो मसाला फिल्में होती है ना, वो करिश्मा कपूर की एक के बाद एक हिट हुई थी, जैसे राजा बाबू, दुलारा, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी, साजन चले ससुराल, मतलब बहुत सारी। गोविंदा के साथ करिश्मा की जोड़ी जो है 90s की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड जोड़ीज में से एक है। और ऐसी बहुत सारी जोड़ीज़ हैं 90s की, आई अग्री, कि जो बहुत अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट 90s वर्स्ट बॉलीवुड जोड़ीज़ नाम से आपको एक वीडियो मिलेगा मेरे चैनल पर, उसको ज़रूर देखिएगा। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। This is the 50th year of RK. I know I'm going on. But like my grandfather always said, the show must go on. And it will. I love the film industry. I love acting in films. जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू। 90s टॉप 5 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में नंबर 4 पर है मेरी पर्सनल फेवरेट जूही चावला। सो जूही चावला को जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड है वो मिला था बेस्ट न्यू फेस कैटेगरी में 90s में, जो एक्चुअली 80s में कयामत से कयामत तक फिल्म के लिए उन्हें ये मिला था। और उसी साल उसके बाद मतलब उन्हें बहुत साल लग गए फिल्म फेयर की नॉमिनेशन में आने के लिए। उन्हें प्रतिबंध फिल्म के लिए नॉमिनेशन मिला था। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि ये मेगा स्टार चिरंजीवी की हिंदी फिल्म थी और इसमें प्रतिबंध में जूही चावला ने उनके साथ काम किया था और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। जूही चावला हैड डन एन अमेजिंग जॉब इन दिस फिल्म। फिर उसके बाद उन्हें बोल राधा बोल में जो उनका डबल कैरेक्टर था, एक गांव की लड़की जो तुत्तू तू तुत्तू तारा गाना गाती है और दूसरी तरफ एक शहर की लड़की, तो उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से प्ले किए थे। लेकिन इतने सारे नॉमिनेशन के बाद जो उन्हें अवार्ड मिला फाइनली, वो मिला अपनी कॉमिक परफॉर्मेंस के लिए इन हम है राही प्यार के। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ फिल्म। मुझे वैसे भी जूही चावला की मतलब कॉमिक टाइमिंग पे बहुत प्यार आता है। मतलब आई रियली लव हर कॉमिक टाइमिंग। एंड अचानक जो उनके इमोशंस होते हैं ना, वो उनकी आंखों में निकल के आते हैं। एंड आई रियली रियली लव हर परफॉर्मेंस इन ऑलमोस्ट ऑल हर फिल्म्स। एंड मेरी फेवरेट ऑफकोर्स है हम है राही प्यार के एंड इश्क। फिर उसके बाद जूही चावला ने दरार फिल्म के लिए उन्हें नॉमिनेशन मिला बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में। फिर यस बॉस के लिए नॉमिनेशन मिला। जूही चावला की तो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो कैरेक्टर तो कोई भी प्ले कर सकती है। मतलब वो तो उन्होंने 90s में सबको प्रूव कर दिया, लेकिन कॉमिक टाइमिंग में उनको कोई बीट नहीं कर सकता। मतलब इसीलिए उनकी टाइमिंग सबके साथ बड़ी अच्छी लगती है, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो गोविंदा हो, चाहे वो आमिर खान हो। मतलब बहुत सारे एक्टर्स के साथ मतलब जम के मुकाबला करती हैं वो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉमिक टाइमिंग। एंड आई ऑल्सो लव हर बिंदास एटीट्यूड। मतलब लोग उनको बस एक चुलबुली लड़की टाइप कहते थे 90s में, बट उनका जो एक गलतियाँ एक्सेप्ट करने का तरीका, इफ़ यू सीन हर इन करण शो कॉफ़ी विद करण में, जब वो माधुरी के साथ आई थी तो उन्होंने बहुत ही कूलली कहा था कि आई थिंक सक्सेस हैड गॉन टू माई हेड। कौन एक्सेप्ट करता है यार, इट कैन ओनली बी जूही चावला। It is definitely one of the best things that has happened to me. And this is my first Filmfare Award. I do hope I get a chance again to come up on stage
and collect another one. 90s टॉप 5 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में नंबर 3 पर हैं काजोल। काजोल ने वैसे तो मतलब उनको भी करिश्मा कपूर की तरह बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड 90s में नहीं मिला। पहला जो फिल्म फेयर का नॉमिनेशन है बेस्ट एक्ट्रेस का वो उन्हें मिला उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जो ये दिल लगी में उन्होंने की थी। यशराज फिल्म का ये कैरेक्टर था जो उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया था, सपना। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद उन्हें सीधा अवार्ड मिल गया बेस्ट एक्ट्रेस का, और ये मिला अगेन यशराज की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए। एंड वी ऑल नो व्हाट टू से मोर अबाउट दिस फिल्म बिकॉज सिमरन तो अमर है। तो काजोल की परफॉर्मेंस को इतना अप्रिशिएट किया था लोगों ने, और उनकी जोड़ी विद शाहरुख खान को भी। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उन्होंने जीता, और उसी के कुछ सालों बाद एक और बार उन्होंने 90s में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता फॉर हर कैरेक्टर अंजलि फ्रॉम कुछ कुछ होता है। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि सिमरन को लोगों ने याद रखा हुआ है, अंजलि भी लोगों को बहुत याद है। स्पेशली द सीन वेयर हर हार्ट इज ब्रोकन, जब वो बहुत रोती है, तुझे याद ना मेरी आई गाने से जस्ट पहले, जब वो शाहरुख को ये कहने जाती हैं कि वो शाहरुख से प्यार करती हैं, बट देन शी गेट्स टू नो कि शाहरुख तो रानी से प्यार करते हैं। और वो सीन जो है स्पेशली काजोल ने जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया है, तो सिर्फ वो नहीं रोती है, उनका दिल नहीं टूटता, आपको लगता है आपका भी दिल टूटा है उनके साथ। और फिर इसके अलावा नॉमिनेशंस उन्हें बहुत मिले हैं, जैसे दुश्मन मूवी अगर आपने देखी हो, तनुजा चंद्रा की डायरेक्टेड फिल्म है ये, इसमें डबल रोल उन्होंने प्ले किया था। इसके लिए शी वाज नॉमिनेटेड इन फिल्म फेयर अवार्ड्स। एंड देन अजय देवगन के साथ उनकी फिल्म थी प्यार तो होना ही था, बहुत ब्यूटीफुल गाने थे इसमें, इसके लिए भी शी वाज अगेन नॉमिनेटेड इन फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी। एंड आई थिंक देयर वाज वन मोर, हम आपके दिल में रहते हैं विद अनिल कपूर, जिसमें उन्होंने थोड़ा सीधी सादी लड़की का कैरेक्टर प्ले किया था, बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मतलब जब उनकी डिग्निटी या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है, तो फिर वो ऐसे सीधी सादी नारी टाइप बिहेव नहीं करती हैं। और ये कैरेक्टर हम आपके दिल में रहते हैं में अनिल कपूर के साथ प्ले किया था काजोल ने। During the course of this year, a very big realization has come to me, and that is that your fans stand by you through thick and thin. So thank you very much for loving me throughout, and thank you for filming. Thank you, this amazing film industry, which everybody said was a bad choice, but which I think I proved wrong. Thank you very much. 90s टॉप 5 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में नंबर 2 पर हैं श्रीदेवी। अब श्रीदेवी मतलब 90s इनकम्प्लीट होगा श्रीदेवी के बिना, पर वैसे श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत 80s में कर ली थी, और स्पेशली हिंदी फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो उनको जो सक्सेस मिली बहुत ज़्यादा वो उन्हें 89 में मिली। मतलब इस साल उनकी दो फिल्म्स आई थी, चालबाज एंड चांदनी। जो चांदनी फिल्म है ना, उसमें यश चोपड़ा के साथ उन्होंने काम किया था, जिसमें शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। पर अवार्ड इस साल का फिल्म फेयर का उन्हीं को मिला था, लेकिन फॉर हर परफॉर्मेंस इन चालबाज में उन्होंने डबल रोल प्ले किया था, अंजू और मंजू, और इन कैरेक्टर्स को कोई नहीं भूल सकता बिकॉज श्रीदेवी ने अगेन इसमें कॉमिक टाइमिंग भी दिखाई है, इमोशनल साइड भी दिखाई है, एक डरी हुई सी लड़की है और एक एकदम बिंदास सी लड़की है, और दोनों कैरेक्टर्स उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्ले किए हैं। फिर कुछ सालों बाद उन्हें एक और बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, दिस टाइम फॉर लम्हे में भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, एंड आई ऑलवेज से दिस दैट लम्हे वाज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम। वो फिल्म अगर शायद आज रिलीज हुई होती तो हिट होती। एक उम्र के फासले की लव स्टोरी है जो बहुत ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट 90s की टॉप 10 रोमांटिक मूवीज़ पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने लम्हे को फीचर किया था। इस वीडियो का लिंक भी यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। बट उसके बाद लम्हे के बाद श्रीदेवी को नॉमिनेशंस बहुत सारे मिले फिल्म फेयर अवार्ड्स में, जैसे शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर लाडला, शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर गुमराह में का भी रोल उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शी वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर जुदाई, और उनके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो 90s में काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन कुछ फिल्में थी जो चली नहीं, बट मैं ये कहूँगी कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उसमें। जैसे खुदा गवाह के लिए भी शी वॉज नॉमिनेटेड, एंड पीपल हैड ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम खुदा गवाह, क्योंकि अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी दो बड़े 90s के सुपरस्टार्स एक साथ आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली द फिल्म डिडंट डू रियली वेल, लेकिन आप दैट एंट्री सीन, दैट आई लव दैट एंट्री सीन श्रीदेवी का जो है खुदा गवाह में, अगर आपने नहीं देखा है ना तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा।
I'm so glad to participate in this function today. And I'm thankful to you all for giving me this opportunity. Thank you. So finally, 90s टॉप 5 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में नंबर 1 का स्पॉट मिला है. ऑफ कोर्स यार, 90s क्वीन, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित. सो माधुरी दीक्षित की लेट 80s में सक्सेस आना शुरू हो गई थी जब उनकी राम लखन जैसी फिल्म आई, या तेज़ाब जब आई उनकी, स्पेशली दैट सॉन्ग 1 2 3 बहुत ज़्यादा हिट हुआ. और तेज़ाब के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन मिला. उसके बाद उन्हें प्रेम प्रतिज्ञा नाम से एक फिल्म आई थी मिथुन चक्रवर्ती के साथ, इसके लिए भी उन्हें फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला. लेकिन इसके अगले ही साल सिर्फ नॉमिनेशन नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला उन्हें दिल फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए, जो माधुरी दीक्षित ने आमिर खान के साथ ये फिल्म की थी. और इनफैक्ट आमिर खान ने एक्सेप्ट किया था इन वन ऑफ द इंटरव्यू दैट ही वाज सो स्केर्ड टू डू अनदर सॉन्ग, बिकॉज इस फिल्म में ना इंद्र कुमार ने बाद में एक और गाना ऐड किया था, दम दम आदम, आफ्टर द रिलीज ऑफ द फिल्म. सो आमिर सेड दैट ही वाज फीलिंग सो इनसिक्योर कि सब कोई पहले से माधुरी की इतनी बात कर रहा था कि कहीं माधुरी को फुल क्रेडिट ना मिल जाए इस फिल्म का. फिर उसके बाद अगले साल माधुरी दीक्षित वॉज नॉमिनेटेड फॉर हर परफॉर्मेंस इन साजन. साजन के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था इन द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी. पर अगले ही साल उन्होंने फिर से फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस जीत लिया बेटा फिल्म के लिए. और बेटा फिल्म में ऑफकोर्स उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है यार, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो अपनी सास की पॉलिटिक्स को उनके ही अंदाज में उनके साथ वो एक पॉलिटिकल गेम खेलती हैं और अपनी सास को हरा देती हैं. फिर उसके बाद अगले साल उन्हें नॉमिनेशन मिला बहुत सारी और फिल्मों के लिए, मतलब जैसे अंजाम के लिए, राजा के लिए, याराना के लिए. लेकिन फिर हम आपके हैं कौन के लिए उन्होंने फिर से अवार्ड जीत लिया. और उससे पहले मैं आपको बता दूं, खलनायक मूवी के लिए भी शी वॉज नॉमिनेटेड, और उसमें भी उनका कैरेक्टर बहुत सॉलिड था. एक पुलिस इंस्पेक्टर जो अपने लवर पे जो दाग आता है, उनको लवर को जो ब्लेम किया जाता है उसको हटाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं. एंड एज आई सेड, हम आपके हैं कौन में उनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला फिल्म फेयर का, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑफ द 90s. एंड दीदी तेरा देवर दीवाना बिकेम अ रेज. उनके कपड़े, उनका स्टाइल, उनका बात करने का वो जो उहू उहू बोलती हैं, सब बहुत हिट हो गया था 90s में. फिर इसके बाद एज आई सेड, राजा के लिए नॉमिनेशन, याराना के लिए, अंजाम के लिए नॉमिनेशन, मतलब बहुत सारी एक के बाद एक सुपर हिट परफॉर्मेंसेज वो देती गई. लेकिन एक ऐसा वक्त आया उनका भी, जैसे श्रीदेवी के लिए कहा गया था ना एक टाइम पे दैट अब वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन माधुरी दीक्षित को जब ये कहना लोगों ने शुरू किया कि अब तो माधुरी दीक्षित इज़ आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री, इट्स नॉट हर टाइम, शी गॉट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर परफॉर्मेंस इन दिल तो पागल है. और दिल तो पागल है की जो विनिंग स्पीच है ना, मतलब आपको वो ज़रूर सुननी चाहिए. माधुरी दीक्षित ने बड़े ही अपने विद दैट ब्यूटिफुल स्माइल उन्होंने जो अपने क्रिटिक्स की बैंड बजाई है, ये कहते हुए कि I dedicated this award to my so-called critics who've been hinting that I should pack my bags or something like that. I think this is public opinion and this is what matters. और फिर उन्होंने अपना अवार्ड पूरी दुनिया को दिखाया. That's Madhuri Dixit for you. I would like to dedicate this award to my so-called critics who've been hinting that I should probably pack my bags or something of that sort. I think this is public opinion. Thank you very much. Thanks a lot. So ये थी मेरी लिस्ट ऑफ 90s टॉप 5 एक्ट्रेसेस. अगर आप इससे नहीं अग्री करते हैं या अग्री करते हैं, जो भी आपके ओपिनियन है, आपके व्यूज़ हैं, please make sure you share it with me in the comment section below, and also share this video with all your 90s friends, and please make sure you subscribe to the channel and press the notification bell, and I'll see you soon in my next video. Tab tak ke liye please keep smiling.